एक 28 वर्षीय नवयुवक जो जीवन की एक ऐसी यात्रा पर जाने वाला है जहां से वापस आने की संभावना शायद 0% ही है। आज तक का वहां ऐसा इतिहास रहा है कि उस यात्रा पर गया व्यक्ति कभी भी वापस जिंदा नहीं आ पाया। वो व्यक्ति संवाद कर रहा है अपनी तरुण धर्मपत्नी से। वो धर्मपत्नी जो समाचार लेकर आई है कि अभी कुछ समय पहले ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। वो 28 वर्ष का नवयुवक उस महिला से कहता है, यमुनाबाई, अगर सिर्फ तिल के तीलियां बटोर कर घर बनाना, लकड़ी जोड़कर चूल्हा जलाना, अगर यही जीवन जीना है तो ऐसा जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं। परंतु मेरा विश्वास है कि अपना कण कण, रक्त की एक एक बूंद राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर देना, अपने घर को ध्वस्त कर दे के भी उसको जलाने से जो स्वर्ण धुआं निकलेगा उससे राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें जीवन में कोई सुख नहीं दे पाया। और तभी वो यमुनाबाई झुककर जेल की सलाखों के बीच में से उनके चरण स्पर्श कर कहती हैं कि धन्य हैं आप जो अपना जीवन और जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लगाना चाहते हैं। मैंने हजारों ऐसे व्यक्ति देखे जो सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अपने आप को खपा देते हैं। पर आपकी धर्मपत्नी होकर मुझको ये जीवन में सौभाग्य है कि मेरा पति ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन को लगा रहा है राष्ट्र के निर्माण के लिए। जिस व्यक्ति की बात हो रही थी वो व्यक्ति थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें पूरा विश्व वीर सावरकर के नाम से जानता है। उनकी धर्मपत्नी थी यमुनाबाई। पुणे की यरवदा जेल में यह मुलाकात हो रही थी जब विनायक दामोदर सावरकर को 2 निरंतर आजन्म कारावास की सजा हो गई और इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि चलो अच्छा है, ब्रिटिशर्स ने भारतीय पुनर्जन्म के सिद्धांत को तो माना कि 2 आजन्म कारावास 50 वर्ष के लिए। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष वो मुझे जेल में नहीं रख पाएंगे क्योंकि अब ब्रिटिश साम्राज्य की नींव इतनी हिल चुकी है, ये 50 वर्ष यहां नहीं टिक पाएगी। वो जेल में डाल दिए गए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत के और विश्व इतिहास के एक ऐसे अप्रतिम सेनानी की जिसका किया गया कार्य, जिसका एक एक शब्द राष्ट्रवादियों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए गाइड बुक का काम करता रहा है, आज भी करता है। जिन्होंने अपने जीवन को अपना संदेश बनाया, जिन्होंने आधुनिक युग में रणनीति, कूटनीति, धैर्य, जबरदस्त साहस क्या होता है ये दुनिया को सिखाया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अपने पाठ्यक्रम में, हमें अपने इतिहास में ऐसे महापुरुषों के बारे में एक शब्द भी नहीं पढ़ाया गया। और इसलिए आज उनका जन्म दिवस है 28 मई। आज ये दिन है जब हम समस्त भारतीय, समस्त राष्ट्र से प्यार करने वाले लोग उनके कार्यों का पुण्य स्मरण करें और अपने जीवन में उन चीजों को कैसे उतार सकें।
28 मई 1883 को नासिक के एक छोटे गांव भगूर में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और बचपन से ही उन्होंने कुछ बेहतर करने का ठान लिया। राष्ट्र को परतंत्र देखकर उनके मन में जो पीड़ा उठती थी, वो मां भवानी के सामने प्रार्थना करते थे कि हे मां, मुझे ये शक्ति दे कि मैं अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करवा सकूं, और नहीं तो राष्ट्र की बलिवेदी पर न्यौछावर होकर तेरे पास आ जाऊं। एक ऐसा राष्ट्रभक्त जिसके बारे में इतने मिसकंसेप्शंस फैलाए गए, परंतु फिर भी उसकी छाप लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। एकमात्र ऐसा भारतीय क्रांतिकारी, एकमात्र ऐसा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसको पुस्तकों पर भारत के स्वतंत्र होने के 6 वर्ष बाद तक प्रतिबंध लगे रहे, जिसको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए और जिसने अपने जीवन में जैसी यातनाएं भोगी, किसी स्वतंत्रता सेनानी ने, मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी स्वतंत्रता सेनानी ने ऐसी यातनाएं नहीं भोगी जिस समय सावरकर अंडमान की सेल्युलर जेल में मर्मांतक पीड़ा झेल रहे थे। उस समय दूसरे तथा कथित स्वतंत्रता सेनानी बड़े बड़े महलों में नजरबंद रहकर पुस्तकों की रचना करते थे जिसमें भारत की खोज की जाती थी। वो भारत का सच्चा सपूत वीर सावरकर अपने रक्त की एक एक बूंद को जलाकर भारत की खोज कर रहा था। उसके रक्त की एक एक बूंद भारत की स्वतंत्रता के लिए जलने वाले दीपक में स्नेहन का काम कर रही थी, उस बाती को प्रमुख बना रही थी। उनका सबसे बड़ा योगदान जिसको भुला दिया गया, जिसके बारे में बताया ही नहीं गया, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को और भारतीय मनीषा को यह बताया कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ और यह कोई सिपाही विद्रोह नहीं था जैसा अंग्रेजों ने वर्णित करने की कोशिश की, जैसा अंग्रेजों ने पढ़ाने की, जैसा अंग्रेजों ने बताने की, भारतीय मानस को बरगलाने की कोशिश की कि यह एक सिपाहियों का विद्रोह था। उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक एक पुस्तक लिखी, लंदन में रहकर लिखी, अंग्रेजों के जो रेफरेंसेस थे उनका इस्तेमाल करते हुए लिखी और ऐसे अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए, ऐसे अकाट्य तथ्य सामने रखे जिसने आगे आने वाली सभी भारतीय क्रांतिकारियों की पीढ़ियों के लिए एक गाइडिंग बुक का काम किया। उस पुस्तक को बैन कर दिया गया, उसी पुस्तक के कारण उन पर मुकदमा चलाया गया, उसी पुस्तक के कारण उनको युद्ध और हिंसा फैलाने का दोषी ठहराया गया और उसी पुस्तक के कारण उनको काला पानी की सजा दे दी गई। ऐसा काला पानी जहां से लोग जीवित वापस नहीं आते थे। ऐसी जगह उनको डाल दिया गया जहां पहले 6 महीने ही वॉज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ही वॉज नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीबडी, किसी से बात नहीं कर सकते थे। उनकी जो कोठरी थी, उस कोठरी के ठीक सामने वो जगह दिखाई देती थी जहां पर रोज भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को, भारतीय क्रांतिकारियों को, उनके साथियों को फांसी की सजा दी जाती थी, उनकी चीखें सुनाई पड़ती थी और वो व्यक्ति अपना दर्द भी, अपनी पीड़ा भी, अपनी तकलीफ भी किसी से शेयर तक नहीं कर सकता था। ऐसी जगह 6 महीने रखा गया और रोज उनको और उनके जैसे ही अन्य साथियों को रोजाना 30 पौंड तेल निकालना पड़ता था। कोल्हू का बैल बनकर तेल निकालिए और अगर उसमें कहीं कोई कमी रह गई, कुछ नहीं निकाल पाए, तो उनको इस तरह से पीटा जाता था कि वो जान लेने के लिए काफी होता था। कैदियों को हर समय जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था, जबकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनको पॉलिटिकल प्रिजनर कहा गया था, जबकि और पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे वो हर तरह का सुविधा ले रहे थे। कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स के पास तो इतनी सुविधा थी कि उनसे यह तक पूछा जाता था कि आप
ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, लंच में क्या लेंगे, डिनर में क्या लेंगे, और कई लोग अपना पर्सनल शेफ भी साथ में रखते थे इस तरीके से। पर सावरकर और उनके साथियों के ऊपर जिस तरह की अत्याचार किए गए, परंतु वहां पर भी उन्होंने स्वतंत्रता की लौ को बुझने नहीं दिया। जितने भी साथी थे उन सब से वो जब मौका मिलता चर्चा करते, उनकी भाषाएं सीखते, उनको अपनी भाषा सिखाते और भारत के प्रति उनके प्रेम को और प्रगाढ़ करते जाते। ये जो प्रेम प्रगाढ़ करने का कार्य है, वो एक कवि थे, कविताएं लिखते थे, परंतु उनके पास अन्य पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह किताबें लिखने का, पुस्तकों का, अखबार का, पेन पेपर का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। 693 कमरों वाली उस जेल में उनके पास एक इतनी छोटी सी जगह थी जहां पर उन्हें सोना भी था और वहीं पर शौच भी करना था। पीने का पानी भी उनको बहुत ही रेशन्ड दिया जाता था। वैसी परिस्थितियों में वो जब कोल्हू में घूमते जाते थे, उस समय उनका स्वतंत्रता चाहने वाला मन कविताओं की रचना करता था। और उन कविताओं को, क्योंकि उनके पास लिखने के लिए कोई साधन नहीं था, कल्पना कीजिए मेरे दोस्तों की क्या उनकी हालत रही होगी। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने को बनाने के लिए नहीं, अपने जीवन को बनाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए अपने बलिदान दिए, वो दिन भर कविताओं की रचना करते और उनको मेमोराइज करते रहते थे। उन कविताओं की रचना करके और रात में पत्थर से, कील से, कांटे से अपनी जो प्लास्टर्ड सी दीवार थी, कच्ची दीवार थी, उस पर लिखते थे। उस कोठरी में जहां पर रोशनी आने का साधन सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था और कुछ भी नहीं, वहां उनको लिखते और फिर पूरी रात उनको याद करते। ऐसा करते हुए उन्होंने 10,000 पंक्तियों के काव्य की रचना की। 10,000 पंक्तियों के, सोचिए कितना अद्भुत व्यक्तित्व। उन्होंने जब वहां देखा कि ऐसा चलता चला जा रहा है, 10 वर्ष तक वो उस कारावास में रहे और जो छिछली प्रवृत्ति के लोग हैं वो उन पर एक इल्जाम लगाते हैं कि कायर सावरकर, वीर सावरकर नहीं, कायर सावरकर, क्योंकि उन्होंने एज अ बैरिस्टर, एज अ लॉयर अपने पॉलिटिकल प्रिजनर के राइट्स को लेते हुए अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिखी कि मुझको इससे बाहर लाइए। कहा जाता है कि युद्ध को जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है और वो ये काम वहां रहकर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बाहर आने के लिए प्रयास किए। जो लोग उनकी वीरता पर सवाल उठाते हैं, तो 30 पाउंड तो छोड़िए, 30 ग्राम भी तेल अगर निकालना पड़ जाए तो एक दिन में उनकी जो महान छवियां गढ़ दी गई हैं, जिनके नाम से न जाने देश को क्या क्या मिल गया है, क्या क्या उनके नाम पर कर दिया गया है, उन सब लोगों को पता चल जाता। पर सावरकर डटे रहे, और न सिर्फ सावरकर बल्कि उनके बड़े भाई गणेश, वो भी वहीं पर उसी जेल में पूरा परिवार अपने आप को आत्मार्पित करने के लिए जुटा हुआ था। उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। भारत की आजादी के लिए संगठन बनाए, ऐसे संगठन और ऐसे लोग तैयार किए जो अपने आप को झोंक देने के लिए तैयार थे, अपने आप को मिटा देने के लिए तैयार थे। व्यक्ति ने कहा था कि सब लोग जब वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। ऐसे वक्त के सांचे बदलने वाले, अपने आप को एक नया इतिहास रचने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति का नाम विनायक दामोदर सावरकर है। उन्होंने अपने बचपन से ही ऐसे संस्कार उनकी मां ने दिए, जो उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां सुनाया करती थी, गुरु गोविंद सिंह जी की कहानियां सुनाया करती थी, महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। और उन्होंने एक मित्र मेला बनाया जहां पर साथ में युवकों को वो तैयार करते थे कि किस तरीके से हम भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करें। भारत का परतंत्र होना उनके दिल में दर्द पैदा करता था। उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, अपने आप को झोंक दिया और इस तरीके से किया कार्य जो सब लोगों के लिए प्रेरणादायक बन गया। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई,
किसी भी गलत बात से कभी न घबराने का उनका जो स्वभाव था वो उन्हें वीर बनाता है। 1942 के वर्धा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि अंग्रेज भारत तो छोड़ दें पर उनकी सेनाएं यहीं पर रह जाएं। सावरकर ने उसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह तो कैसी स्वतंत्रता है, यह कैसा पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। उन्होंने उसका भी द्रोह किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने प्रतीक्षा, सावरकर मने तितिक्षा, सावरकर मने तीखापन, सावरकर मने तीर, सावरकर मने तलवार, सावरकर मने समर्पण, सावरकर मने साहस। और जिसके बारे में आज राजनीति के कारण फैलाया जाता है, इंदिरा गांधी ने उनके जन्म, जब उनका मृत्यु हुई 1966 में, तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि वो भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के एक क्लासिक रेवोल्यूशनरी थे और बाय वर्ड ऑफ पैट्रियटिज्म थे। उनके नाम से स्टैंप भी जारी किया गया। हम जब ये देखें, जाने कि जिन लोगों ने अपने आप को गला दिया, मिटा दिया, उनके बारे में, उनके जीवन को भुला दिया गया है या जानबूझकर भुलाने की कोशिश की जा रही है। आज भी कोई भी देश दोस्तों, जब तक अपने राष्ट्रीय हीरोज को जानता नहीं है, जब तक उनके जीवन से, कार्यों से प्रेरणा नहीं लेता है, तब तक वो देश महान नहीं बन पाता है। हम में से कितने लोग हैं जो बाबा भान सिंह का नाम जानते हैं, जो महावीर सिंह का नाम जानते हैं, जो इंदुभूषण रॉय का नाम जानते हैं, जो दुर्गा भाभी का नाम जानते हैं, जो मदन लाल धींगरा का नाम जानते हैं। ये वो स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया देश के लिए। लेकिन इस देश के इतिहास में, देश की स्मृतियों में से उनको वाइप आउट कर दिया गया। पर अब नहीं, अब ये संदेश है, आज हमारे पास है ये मौका। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में सच्चाई है, इसमें बात है, तो इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इन सच्चाइयों को जान सकें। बहुत बार मांग उठती है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। वो तो भारत रत्न हैं ही। भारत रत्न दिए जाने से उस पद की गरिमा ही बढ़ेगी, नहीं तो जो लोगों के दिलों में राज करता है वही भारत रत्न होता है। जब उनकी मृत्यु होने लगी, उस समय भी उन्होंने अपने आप को कहा कि जब मेरा शरीर किसी काम का न रहे तो आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मार्पण। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस दौर में, खुद एक चितपावन ब्राह्मण थे, परंतु उस दौर में भी लोगों को प्रेरित किया कि छुआछूत और जाति पाति को मिटाया जाए। उन्होंने कहा धर्म जो है वो एक वेस्टर्न अवधारणा है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। हम इस जीवन पद्धति को अपनाएं। समस्त भारतवासी भारत के उत्थान के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए अपने प्रयास करें। अपने एक एक बच्चे में, एक एक बालक में वीरता के गुणों की प्रतिष्ठापना करें। आइए हम सब मिलकर अपनी भावांजलि वीर विनायक दामोदर सावरकर को अर्पित करें, जो हमेशा कहते थे भारत माता की जय।